बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा आज का टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। और अगर आप फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, इसके बेनिफिट्स, रिक्वायरमेंट्स और इससे रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, वो सब देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पर क्लिक करें। Let's start the first example. First example is draw a flow chart to find acceleration of a moving object. Here we are supposed to find the acceleration of a moving object. यानी हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जो किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फाइंड कर सके. So first step is to draw a terminal sign. It will indicate the start of a flow chart. So we will write start over here. Next thing is to extract the input that we want to get from the user so that we can find the acceleration of a moving object easily. For this purpose हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना होगा. तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए होगा. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. यानी अगर हमें ये फॉर्मूला मालूम होगा तो हम इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे. तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फोर्स और मास इन दोनों की वैल्यूज गिवन नहीं है और ये दोनों वैल्यूज इस सिचुएशन में हम यूजर से एज एन इनपुट लेंगे, क्योंकि जब तक हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे तो हमारा प्रोसेस नहीं होगा. इसलिए आफ्टर स्टार्ट सिंबल हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे और पैरेललोग्राम किसी भी फ्लो चार्ट में इनपुट को रिप्रेजेंट करता है और आउटपुट को भी. लेकिन इस स्टेज पे हम इसको इनपुट के लिए यूज़ करेंगे तो हमने यूज़र से जो वैल्यू लेनी होती है वो हम इनपुट में लेते हैं. लाइक हमारे पास फोर्स और मास, ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो इनपुट होंगी यूज़र से. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट फोर्स एंड मास. When user will enter these two values, तो उसके बाद प्रोसीजर होगा और प्रोसीजर के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल साइन. जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है वो रेक्टेंगल साइन में लिखा जाएगा. अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर देते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो इस स्टेप पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो ये शो कर रहा है कि ये जो भी इनपुट हमें यूज़र ने दिया उसको इस फॉर्मूलाज में उन वैल्यूज़ को अप्लाई किया गया और उसका जो डेटा है उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया गया. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज प्रिंट. प्रिंट भी कह सकते हैं और इसको आउटपुट ऑपरेशन भी कह सकते हैं. आउटपुट ऑपरेशन में हम लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू को. प्रिंट एक्सेलरेशन यानी जो भी रिजल्ट है इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आई है उसको एक्सेलरेशन में स्टोर कर लिया गया मेमोरी में. ठीक है. और उसके बाद उसका प्रिंट एक्सेलरेशन, तो जो वैल्यू मेमोरी में एक्सेलरेशन में जो भी वैल्यू मेमोरी के अंदर पड़ी हुई होगी, जो भी आंसर होगा, जो भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट इज गिवन बाय द यूजर, जो भी आंसर होगा वो मेमोरी में होगा. और उसके बाद जैसे ही उसको ये कमांड मिलेगी कि आपने प्रिंट करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में जो वैल्यू मिली है उसको प्रिंट करके देन आर फ्लो चार्ट विल बी स्टॉप. उसके बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा. तो इस फ्लो चार्ट में हमने सबसे पहले स्टार्ट सिंबल यूज किया यानी टर्मिनल साइन. उसके बाद इनपुट लिया यूजर से, देन ऑपरेशन परफॉर्म किया उस इनपुट के ऊपर जो यूजर से ली गई. यानी यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड वैल्यूज यूजर से ली, उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया और उसके बाद उसको प्रिंट करवा लिया यानी उसका आउटपुट दे दिया. और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा. लेट्स सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास यूजर ने टू वैल्यूज एंटर की, 50 एंड 10, यानी 50 फोर्स एंड 10 मास. ठीक है. हमारे पास 50 फोर्स है और मास जो है उसकी वैल्यू है 10. अब ये वैल्यूज इनपुट हो गई. ठीक है. ये दोनों वैल्यूज जो है ये हमारे पास यूजर की तरफ से इनपुट है. अब हमने इन वैल्यूज को यूज करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो जब हम ये वैल्यूज एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ऐड करेंगे यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, देन वी विल राइट 50 डिवाइडेड बाय 10. तो इस सिचुएशन में हमारे पास
50 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका जो एक्सेलरेशन का आंसर होगा इट विल बी 5। और इस स्टेप पे नेक्स्ट प्रिंट एक्सेलरेशन पे 5 की वैल्यू यूज़र को दिखा दी जाएगी और हमारा जो फ्लो चार्ट होगा वो स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपने ये फ्लो चार्ट इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।